बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था तो अचानक उसकी नज़र एक नौजवान के चेहरे पर पड़ी, जिसका चेहरा बहुत ही पुरनूर और पुरवकार था, लेकिन वो अपने लिबास से बहुत ही मिस्कीन लग रहा था। अब्दुल मलिक ने पूछा कि ये नौजवान कौन है, तो उसे जवाब दिया गया कि ये सालिम है, अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा और उमर बिन खत्ताब का पोता। अब्दुल मलिक बिन मरवान उस दौर का हाकिम वक्त था। उसने उस नौजवान से पूछा कि ऐ बेटा, मैं तुम्हारे दादा उमर बिन खत्ताब का बहुत बड़ा मद्दाह हूँ और मुझे तुम्हारा ये हाल देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। मुझे खुशी होगी कि मैं किसी तरह से तुम्हारी मदद कर सकूँ। बादशाह को जवाब दिया कि ऐ बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान, मैं इस वक्त अल्लाह के घर बैतुल्ला में हूँ और मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह के घर में बैठकर किसी और से कुछ मांगूं। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसके चेहरे पर नजर दौड़ाई और चुप हो गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने नौकर से कहा कि जैसे ही ये नौजवान बैतुल्ला के तवाफ से फारिग हो जाए तो इसे मेरे पास लाना। सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही तवाफ करके बैतुल्ला से बाहर निकले तो उन्हें अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास ले जाया गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसी वक्त सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ऐ नौजवान, अब तो तुम बैतुल्ला से बाहर हो, अब मुझे बताओ, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। सालिम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ऐ बादशाह, आप मेरी कौन सी जरूरत पूरी कर सकते हैं, दुनियावी या आखिरवी? अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जवाब दिया कि आखिरत का तो मैं जवाबदेह नहीं हो सकता, अलबत्ता मेरे पास दुनिया का मालूमात है जो मैं आपकी नजर कर सकता हूँ। सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ बादशाह, दुनिया को तो मैंने उस बादशाह से भी नहीं मांगा जो कि उस पूरी कायनात का मालिक है, मुझे तो सिर्फ आखिरत की फिक्र है। अगर इस सिलसिले में आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं आपसे बयान करता हूँ। अब्दुल मलिक बिन मरवान जो कि उस वक्त का खलीफा था हैरान रह गया और कहा कि ऐ नौजवान, ये तू नहीं बोल रहा बल्कि ये तेरा खून बोल रहा है। अब्दुल मलिक बिन मरवान को वहीं पे उस नौजवान ने अकेला छोड़ा और वहाँ से निकल गया और एक गली में थोड़ा सा दूर जाकर वहाँ से ओझल हो गया। और यूं एक नौजवान उस वक्त के हाकिम और खलीफा को आखिरत का सबक दे गया। उम्मीद करते हैं कि इन अल्फाज के बाद और इस किस्से के बाद जरूर आप एक दफा आखिरत के बारे में सोचेंगे। शायद क्या पता अगला लम्हा हमें नसीब हो या ना हो।